आप हिंदू हैं? नहीं, हम मुसलमान हैं। आप मेरा नाम मुसलमान जरीन है। असदुद्दीन ओवैसी पर ही क्यों, गांधी जी पर भी हमला हुआ था, गोली मार दिया गया। तो यहाँ जब किसी का विचारधारा सामने वाले के पेट में गड़ता है तो उसको गोली मरवा देते, सोचते हैं कि गाछ का जड़ कटवा देंगे तो गाछ अपने आप सूख जाएगा। मुख्यमंत्री कहता है ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो भैया, जिसको चाहो उसको ठोक दो। तुम गांधी जी किसी को लाठी नहीं मारे थे, बस उनका विचारधारा अहिंसा था, गर रहा था, इसलिए तो उनकी गोली मार दिए। ओवैसी जी का भी विचारधारा पेट में गर रहा है, इसलिए ओवैसी जी पर गोली चलवा दिए। अब नहीं मरे, ये उनका गुड लक है, लेकिन मारने की नीयत से ही गोली चलवाए थे। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि हमको 80% चाहिए, 20% नहीं चाहिए, और एक देश का वित्त मंत्री कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारे साले को, तो गोली तो चलेगा ही। हिंदुत्व विचारधारा जहां लागू कर दीजिएगा वहां भूखमरी आम हो जाता है। जैसे नेपाल में आज 3000 साल से नेपाल भिखमंगा है, पूरी दुनिया भीख देती है, वर्ल्ड बैंक भीख देता है, नेपाली चौकीदारी के लिए मारा मारा चलता है। हिंदुस्तान में जैसे इस विचारधारा के लोग हुकूमत में आए, हमारा हिंदुस्तान भी भिखमंगा हो गया, वर्ल्ड बैंक से भीख लिया, पूरी दुनिया से भीख लिया, यहाँ के क्रिकेटरों से भीख लिया, और उसके बाद हिंदुस्तान भी भिखमंगा बना दिया है कि आवाम को भिखमंगा कर दिया। योगी जी मुसलमानों पर गोली चलवाते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि 20% ये लोग हैं, 80% की लड़ाई है। हमारे देश की सांसद साध्वी प्रज्ञा नाथूराम गौडसे को कहती है देशभक्त। हमारे महात्मा गांधी जो भारत के पिता हैं, उनको कहती है देशद्रोही। कैसा बात है? गरीब के बेटा को जंगल भेजते हैं, अमीर के बेटा को बगैर इंटरव्यू के IAS IPS चुन देते हैं, MP बना देते हैं राज्यसभा से चुन करके। तो आपका नजरिया तो धार्मिक ना है, आप धर्म के भेष में भूखे भेड़िया हैं। आपको मौका मिलता है कुर्सी पर बैठने के लिए, लाखों लोगों का कत्ल करवाते हैं। आपके एक एक कुर्सी के नीचे हजारों मासूमों का कत्ल है। जिसको इन लोग कहता है वीर सावरकर, वो वीर सावरकर नहीं था, वो डरपोक सावरकर था। अब आप कहते रहिए वीर सावरकर कहते रहिए, महात्मा गांधी को आप देशद्रोही कहते रहिए, नाथूराम गौडसे को देशभक्त कहते रहिए। इसी तरीके से देश चलेगा जब तक मोदी जी हैं, योगी जी हैं, देश इसी तरीके से चलेगा। ओनली वन योगी जी हैं कि जो मई जून में शिमला बनाने को बात बोली ने, किसको बोली, किसको बोली ने? अरे तुम्हारे यहाँ ना व्यापारी सुरक्षित, तुम्हारे यहाँ ना बेटी सुरक्षित। कहते हो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को अपने भाजपा के नेता से बचाओ। बिजली को प्राइवेट किया, रेलवे को प्राइवेट किया, सबको प्राइवेट कर दिया, पेंशन को रोक दिया। 2014 से आज तक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये जब तक रहेगा यही होगा। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चुनाव जब आता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। जितना यूपी में रोड बना है ये सब अखिलेश यादव का ऑर्डर था। बोलते हैं बहुत विकास किए हम योग। कुछ नहीं विकास किए हैं, केवल 5 किलो राशन बांट देते हैं, 200 रुपये तेल गरीब को खिलाते हैं। ये कौन राशन बांटना हुआ? आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूँ जरीन। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ है उत्तर प्रदेश के हरपुर में। उन पे जिन्होंने हमला किया है वो 2 लोग अभी गिरफ्तार हैं। दोनों का नाम सचिन और शुभम बताया जा रहा है। सचिन की तस्वीर भी वायरल हो रही है CM योगी के साथ। हम अभी पटना के फुलवारी शरीफ पे हैं और हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सऊद आलम। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ है उत्तर प्रदेश में, इस पर आप क्या बोलेंगे? असदुद्दीन ओवैसी पर ही क्यों, गांधी जी पर भी हमला हुआ था, गोली मार दिया गया। तो यहाँ जब किसी का विचारधारा सामने वाले के पेट में गड़ता है तो उसको गोली मरवा देते, सोचते हैं कि गाछ का जड़ कटवा देंगे तो गाछ अपने आप सूख जाएगा। गांधी जी फिजिकली बहुत मजबूत आदमी नहीं थे, लेकिन उनका विचारधारा जो अहिंसा था वो बहुत मजबूत था, पूरी दुनिया उसकी आदर करती थी। और सामने वाले के पेट में ये बात कर रहा था कि अगर ये रहेंगे तो हम लोग का गुंडगर्दी खत्म हो जाएगा। सब लोग अगर अहिंसा को मानना शुरू कर देंगे तो हम जो अपने लठैत के जोर पर ज़मीन कब्जा करते हैं, गुंडगर्दी चलाते हैं, ये दुकानदारी तो बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं यहीं का लड़का ही ना ज़मीन कब्जा करता है। तो गांधी जी को गोली मरवा दिए और अहिंसा को सोचे ख़त्म कर देंगे, लेकिन गांधी जी चले गए, उनका विचारधारा आज भी जिंदा है और मारने वाले लोगों का भी विचारधारा जिंदा है। योगी नाथ अगर गोली मरवाए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का व्यक्तिगत योगी जी से कोई झगड़ा है नहीं, विचारधारा का झगड़ा है। विचारधारा ये है कि योगी नाथ जो है, आदित्य योगी नाथ जी जो हैं, वो हिंदुत्व विचारधारा के आइडल पर्सन है। हिंदुत्व विचारधारा जहाँ लागू कर दीजिएगा वहाँ भूखमरी आम हो जाता है। जैसे नेपाल में
आज 3000 साल से नेपाल भीख मंगा है, पूरी दुनिया भीख देती है, वर्ल्ड बैंक भीख देता है, नेपाली चौकीदारी के लिए मारा मारा चलता है। हिंदुस्तान में जैसे इस विचारधारा के लोग हुकूमत में आए, हमारा हिंदुस्तान भी भीख मंगा हो गया, वर्ल्ड बैंक से भीख लिया, पूरी दुनिया से भीख लिया, यहाँ के क्रिकेटरों से भीख लिया, और उसके बाद हिंदुस्तान भी भीख मंगा बना दिया है कि आवाम को भीख मंगा कर दिया। तो ये विचारधारा का लड़ाई है, वो गरीब के बेटा के लिए कुछ और है, अमीर के बेटा के लिए कुछ और है, और यही विचारधारा टकराया, इसीलिए तो गोली मारे हैं। गांधी जी को जैसे गोली मारने की वजह क्या था? गांधी जी किसी को लाठी नहीं मारे थे, बस उनका विचारधारा अहिंसा था, गर रहा था, इसलिए तो उनकी गोली मार दिए। ओवैसी जी का भी विचारधारा पेट में गर रहा है, इसलिए ओवैसी जी पर गोली चलवा दिए। अब नहीं मरे, ये उनका गुड लक है, लेकिन मारने की नीयत से ही गोली चलवाए थे। उनका जो विचारधारा है उसको समझिएगा। ये लोग गरीब के बच्चा के लिए अलग विचारधारा रखते हैं, अपने बच्चों के लिए अलग विचारधारा रखते हैं, अपने बच्चा को डीएम-एसपी बनाते हैं, जमींदार बनाते हैं, और गरीब के बेटा को गंजेरी बनाते हैं। जो भी जीवित मनुष्य है उसमें परमात्मा का अंश है, ठीक है। इस हिसाब से हर मजहब कहता है नर सेवा नारायण सेवा है, लेकिन ज़मीन पे तो लागू नहीं करके दिखला रहे हैं योगी जी। गरीब के बेटा को जंगल भेजते हैं, अमीर के बेटा को बगैर इंटरव्यू के IAS IPS चुन देते हैं, MP बना देते हैं राज्यसभा से चुन करके। तो आपका नज़रियात तो धार्मिक न है, आप धर्म के भेष में भूखे भेड़िया हैं। आपको मौका मिलता है कुर्सी पर बैठने के लिए, लाखों लोगों का कत्ल करवाते हैं, आपके एक एक कुर्सी के नीचे हजारों मासूमों का कत्ल है। वो तो पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा कुछ पॉलिटिकल स्टंट होगा तो जांच में क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि सामने वाला जो है वो एक आपके सामने वाले के साथ खड़ा मिला है। जब पुलिस छानबीन करेगी तो कानून का तो हाथ लंबा है, कानून पे तो आस्था है ना, तो जब कानून छानबीन करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये गोली चलाने के पीछे जो है वो विचारधारा है। विचारधारा, हर आदमी का अपना अलग अलग विचारधारा होता है, और जब सामने वाले की विचारधारा से तकलीफ होता है तो आदमी गोली मरवा देता है ताकि मर जाए तो बात ख़त्म हो जाए। तो ये ओवैसी जी का जो विचारधारा है वो उनको गर रहा है। वो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो जंगल की बात करते हैं, वो जो है ज़कात की बात करते हैं, ब्याज की बात करते हैं। योगी जी मुसलमानों पर गोली चलवाते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि 20% ये लोग हैं, 80% की लड़ाई है। इलेक्शन में ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन में किसी नेताओं ने ये भाषण नहीं दिया है, बाकी योगी जी और मोदी जी इनका यही रवैया है। और ये रवैया जब तक रहेगा ओवैसी जी का भाषण गढ़ता रहेगा, योगी जी को मुसलमानों की बात गढ़ती रहेगी। मुसलमान हिंदुस्तान आज़ाद किया, वो योगी जी उनके बेटा आज़ाद किए थे कि मुसलमानों का इसमें हाथ था आज़ादी के वक्त कि नहीं था? मोदी जी उस समय थे आज़ादी के वक्त, मुसलमान और हिंदुओं भाइयों ने मिलकर हिंदुस्तान आज़ाद किया। आज इलेक्शन होता है तो मोदी और योगी का काम है केवल हिंदू मुस्लिम कर बांट लेना, अपने कुर्सी पर बैठ जाना। इनका यही रवैया है, मुस्लिम करके कुर्सी, बस इनको कुर्सी चाहिए, नहीं विकास होती है। जितना यूपी में रोड बना है ये सब अखिलेश यादव का ऑर्डर था। बोलते हैं बहुत विकास किए हम योगी। कुछ नहीं विकास किए हैं, केवल 5 किलो राशन बांट देते हैं, 200 रुपये तेल गरीब को खिलाते हैं। ये कौन राशन बांटना हुआ? किसी सरकार में 105 रुपये पेट्रोल नहीं बिका था, इनके सरकार में 105 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, 100 रुपये डीजल बिक रहा है। किसी ने गरीब ने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर रखा है, वो कहाँ से भरवाएगा? यही तो इनका विकास है, यही तो इनका विकास है। आज भी उत्तर प्रदेश में देखिए, यही हर वक्त यही बोलते हैं। अभी बोली न कि मुजफ्फराबाद में जो दंगा हुआ, 10 जून में गर्मी शिमला बना देंगे, मई जून में शिमला बना देंगे। ये मुख्यमंत्री का आवाज़ ऐसा नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बात नहीं बोला था या कभी सुना है? आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आपने हर बात को उछालती हैं। बाकी किसी ओनली वन योगी जी हैं कि जो मई जून में शिमला बनाने को बात बोली ने। किसको बोली? किसको बोली ने? मुख्यमंत्री ऐसा बात बोलेगा? गुंडागर्दी करने के लिए आ रहे हैं अखिलेश। इनके राज में गुंडागर्दी नहीं है, इनके राज में गुंडागर्दी नहीं है। यूपी में लड़की का अपहरण नहीं होता है, यूपी में बलात्कार नहीं हो रहा है। तो योगी जी कहाँ सोए हुए हैं? योगी जी कहाँ सोए हुए हैं? किस राज में सोए हुए हैं? योगी जी मुख्यमंत्री केवल अमित शाह कार्रवाई करवा रहे हैं। ये अमित शाह के पुतला हैं। अमित शाह जो कहेंगे योगी जी करते हैं।
नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तो मेन अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों एक ही कटघरे के भाई हैं। हिंदुस्तान में पूरे ओनली प्रधानमंत्री है कि जो 1100 करोड़ रुपया केवल टूरिस्ट में जाने में खर्च किया था। कोई है आज तक प्रधानमंत्री? कोई बता दे, हिंदुस्तान का कोई पब्लिक बता दे कि 1100 रुपया खर्च नहीं, 1100 करोड़ रुपया टूरिस्ट करने में खर्च किया हो कोई प्रधानमंत्री। बिजली को प्राइवेट किया, रेलवे को प्राइवेट किया, सबको प्राइवेट कर दिया, है पेंशन को रोक दिया। ये क्या है? इनके राज में सब होगा। मोदी जी, योगी जी के राज में सब होगा। हम लोग जीते हैं बस खुदा और खुदा के रसूल के ऊपर। योगी जी हम लोग को कुछ नहीं कर सकते हैं। मौत आएगी तो मरना है, ये है। पर्पस क्या है? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सरफराज अहमद। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर आप क्या बोलेंगे? हमला होगा नहीं, हमला होगा नहीं। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि हमको 80% चाहिए, 20% नहीं चाहिए, और एक देश का वित्त मंत्री कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारे साले को, तो गोली तो चलेगा ही। 2014 से आज तक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये जब तक रहेगा यही होगा। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चुनाव जब आता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अच्छा, ये लोग धर्म की राजनीति धर्म की राजनीति पर ही ओवैसी साहब पर गोली चला है। आप कहते हैं कि ओवैसी का भाई बोलता है अकबरुद्दीन ओवैसी की 15 मिनट के लिए फोर्स हटा लो, समझा देंगे। तुम्हारा मंत्री बोलता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। तुम्हारा मंत्री बोलता है तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये बताओ कि तुम सिर्फ एक धर्म का नेता है क्या? अब हिंदू और हिंदुत्व जान रही हैं। हमारे देश की सांसद साध्वी प्रज्ञा नाथूराम गौडसे को कहती है देशभक्त। हमारे महात्मा गांधी जो भारत के पिता हैं उनको कहती है देशद्रोही। कैसा बात है? ये मोदी जी जब तक रहेंगे यही होगा। आप देखे होंगे ना, आया है ना टीवी पर, मोबाइल पर आपके आ गया होगा ना कि छुरा भी पकड़ाया है, पिस्तौल भी पकड़ाया है, सब कुछ पकड़ाया है। ये बढ़ावा किसका है? मुख्यमंत्री कहता है ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो भैया, जिसको चाहो उसको ठोक दो तुम। अरे तुम्हारे यहाँ ना व्यापारी सुरक्षित, तुम्हारे यहाँ ना बेटी सुरक्षित। कहते हो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को अपने भाजपा के नेता से बचाओ। हथरस। आप हिंदू हैं? नहीं, हम मुसलमान हैं, मेरा नाम जरीन है। अच्छा खैर, बहरहाल हिंदू सनातन धर्म में बिना मर्जी के लड़की जलाई जाती है क्या? कुलदीप सिंगर कौन था? निहाल चंद कौन था? बताइए हमको। ये सब देशद्रोही। जितना महात्मा गांधी का हथियारा नाथूराम गौडसे, जिसको इन लोग कहता है वीर सावरकर, वो वीर सावरकर नहीं था, वो डरपोक सावरकर था। अब आप कहते रहिए वीर सावरकर कहते रहिए, महात्मा गांधी को आप देशद्रोही कहते रहिए, नाथूराम गौडसे को देशभक्त कहते रहिए। इसी तरीके से देश चलेगा जब तक मोदी जी हैं, योगी जी हैं। देश इसी तरीके से चलेगा। देश ऐसे ही चलेगा जी, ऐसे ही चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।